कब्ज का कारण और निवारण। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, कब्ज आज की एक ऐसी आम समस्या है कि मैं समझती हूँ 10 में से 8 लोग कब्ज से परेशान हैं। हो सकता है 10 में से 9 तो हो ही, क्योंकि बहुत से लोग जब फ्रेश होके आते हैं कहते हैं मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, पूरा पेट साफ नहीं हुआ है। और वास्तव में ऐसा होता है, क्योंकि आज की जो लाइफ स्टाइल है उसमें हमारी इतनी हमने गलतियां पैदा कर ली है कि हमारा जो डाइजेशन है वो बिल्कुल डिस्टर्ब है। तो कब्ज का पहले कारण जान ले, और सब उम्र के लोगों को है। और कुछ माएँ भी अपने बच्चों को सुबह बिना फ्रेश हुए स्कूल भेज देती हैं, जबकि उनको बच्चों को भी सुबह फ्रेश करा के ही भेजना चाहिए। अब आप कहेंगे बच्चा बोल रहा हमें तो नहीं लग रही है, वास्तव में नहीं लग रही होगी, लेकिन उसके पीछे कारण तो जानिए, कारण तो दूर करिए। तो पहले कारण जान ले कि कारण क्या है। देखिए, कारण में सबसे पहला है पानी कम पीना, क्योंकि शरीर को तो लिक्विड चाहिए, पूरा 8 से 10 गिलास पानी चाहिए। मौसम सर्दी के मौसम में बहुत से लोगों को प्यास नहीं लगती, तो 3-4 गिलास में बस रह जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पानी पीना है। और सुबह तो खास करके 3 से 4 गिलास पानी सुबह उठते ही गुनगुना पी लें। पानी कम पीना भी कब्ज का कारण है। दूसरा, हमारे खाने में फाइबर की कमी होती है, क्योंकि हम ज़्यादातर जो हम रोटी भी खाते हैं तो चक्की में पिसा हुआ आटा बिल्कुल मैदे जैसा रहता है, और उसमें से भी हम ना उसका चोकर छान के निकाल देते हैं। तो चोकर निकल जाने से उसमें फाइबर नहीं रहता है। या फिर बाजार का लेते हैं तो वो भी चोकर छना हुआ आता है। तो दोनों ही हालत में आपको चोकर नहीं मिलता है। और ऐसा नहीं कि गेहूं की रोटी से कब्ज हो जाएगी, पर चोकर होना चाहिए। और दूसरा, आटा थोड़ा मोटा पिसा हुआ हो, और मोटे अनाज का लेते हैं तो और अधिक अच्छा है आटा, जैसे बाजरा, ज्वार, जौ, ये तो फाइबर से भरपूर रहते हैं। तो फाइबर चाहिए। फाइबर हमें फल और सब्जियों से भरपूर मिलता है, और हर सीजन में कोई ना कोई ऐसा फल आता है जिसको अगर आप सेवन करेंगे तो आपको फाइबर की कमी पूरी हो जाती है। तीसरा, हम जो खाना खाते हैं उसमें मैदे की चीज़ों का उपयोग करते हैं। मैदा कब्ज का कारण है, मीठी चीज़ें कब्ज का कारण है, और तला भुना तो है ही। तो क्योंकि इनका तो डाइजेशन ठीक से होता ही नहीं है, तो कब्ज के कारणों को तो दूर करना पड़ेगा। और कारण दूर करने के बाद आपको मैं बताऊंगी, आज 2 अभ्यास बताऊंगी कि किसे कौन सा करना चाहिए, किसे कौन सा करना चाहिए, क्योंकि ये अभ्यास बहुत इफेक्टिव है। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं आपसे बोलूंगी, सवेरे 3 से 4 गिलास पानी, कम से कम 2 से तो शुरुआत करें, और वो गुनगुना पानी हो जिसमें नींबू निचोया हुआ हो। उस पानी को सुबह इस तरह बैठ के पिए, ऐसे जग या गिलास कोई ले लें, उड़ेलते जाए, पीते जाए। तो इस तरह जब पानी पिएंगे तो थाइस का दबाव आपके आंतों पर पड़ रहा है, तो प्रेशर बनने लगता है। लेकिन कुछ लोगों को इसके बाद भी प्रेशर नहीं बनता है, क्योंकि मैंने बोला जो आहार है, और फिर लेट नाइट खाने वालों को भी प्रेशर नहीं बनेगा। तो खाना भी आपको शाम को 6 बजे तक हो जाना चाहिए। तो कई बातें ऐसी जो हम गलतियां करते हैं। अगर रात में खाना ही है तो सूप पीजिए, सब्जी ले लीजिए, बॉइल्ड वेजिटेबल खा लीजिए, सोते की हुई सब्जी, सलाद खा लीजिए, वो ठीक है। लेकिन रात में आप कुल्ड फूड लेट नाइट नहीं खाएंगे। सूप सबसे अच्छा है, दूध भी अच्छा है। एक तो इस तरह पानी पिएंगे। दूसरा, मैं जो 2 अभ्यास बता रही हूँ, ये 2 अभ्यास करिए, आपको कब्ज जड़ से दूर हो जाएगी और हमेशा के लिए हो जाएगी। आपको क्या करना है, देखिए, अगर आपको घुटने में तकलीफ है तो आप बोलेंगे मैं ऐसे नहीं बैठ सकता, ठीक है, नहीं बैठ सकते हैं। लेकिन जिनको घुटने में तकलीफ नहीं है, वो पानी पीने के बाद ऐसे चलते रहें 5 मिनट तक। एक तो अपना वजन आप अपने आप कम करेंगे। दूसरा, आप अपने जो कब्ज की जो कारण है, आंतों को मूवमेंट दे रहे हैं आप इससे दबाव में, तो आप आराम से इसको कर पाएंगे। और हार्निया के मरीजों के लिए भी बहुत अच्छा है, ये हार्निया की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये तो अभ्यास मैंने बताया, आराम से आप चल सकते हैं चाहे जितनी दूर, कोई दिक्कत नहीं है। इस पोज में बैठ के पहले झाड़ू लगाते थे तो कितनी जल्दी पेट साफ हो जाता था, पर आज सब लोग खड़े होके लगाते हैं, तो वो भी गलत है। तो एक अभ्यास तो मैंने अभी आपको बताया, पानी पीने के बाद इसको करिए। और पानी पीने के बाद ही दूसरा अभ्यास बता रही हूँ, जिनको घुटने में तकलीफ है और हार्निया भी नहीं हो, तो आप ये अभ्यास कर सकते हैं। ऐसे लेट जाए,
पानी जितना अधिक पिया हुआ होगा 3 से 4 गिलास, उतनी जल्दी असर होगा। हाथ पीछे बांध लें, पाँव भी उठा लें और राइट लेफ्ट, ब्रीद आउट ब्रीद इन, ब्रीद आउट ब्रीद इन। आपने क्या किया, इसके जरिए आपने अपनी आंतों को मूवमेंट दिया है, आंतों को लगातार दबाया है, रिलैक्स किया है। और इस प्रक्रिया को भी 5 मिनट करना होगा। और 5 मिनट अगर आप करते हैं, क्योंकि ये जिनको घुटने में तकलीफ है वो ये वाला अभ्यास तो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है करने में। लेकिन हाँ, हार्निया की प्रॉब्लम नहीं हो, हार्निया वाले मरीज इसका अभ्यास नहीं कर सकते। तो मैंने आज आपको 2 अभ्यास बताए, दोनों बहुत इफेक्टिव है। और शाम को अगर आपको लग रहा है कि रोटी नहीं, अगर छोड़ देते हैं तो पपीता भर प्लेट खा लीजिए, 100% सुबह पेट साफ होगा। और सवेरे ब्रेकफास्ट में अमरूद खा लीजिए, ये दोनों चीजें पेट साफ करती हैं, जो इस मौसम में आ रही हैं, बहुत अच्छी आ रही हैं। अगर आपको, क्योंकि कब्ज ही सारे रोगों की जड़ है, पेट से सारे रोग शुरू होते हैं, तो ज्यादा अच्छा है कि कब्ज का उपचार कर ले, रोग मुक्त रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। तो मेरा आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करेंगे, शेयर खूब कीजिए, क्योंकि कब्ज मैंने बोला बहुत आम समस्या है हर उम्र के लोगों की। और दूसरा, मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए। मैंने दोनों अभ्यास बहुत सरल बताए, जो करने में सुगम भी है और बहुत प्रभावी है। नमस्कार, धन्यवाद।